साथियों नमस्कार, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों, क्या भगवान भोग यानी कि प्रसाद ग्रहण करते हैं? एक भक्त का अपने गुरु से पूछा हुआ ये प्रश्न बहुत से सवाल खड़ा करता है। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान कैसे भोग ग्रहण करते हैं। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है और आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपके समझ में आएगा। एक लड़के ने पाठ के बीच में अपने गुरु से प्रश्न किया, क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? यदि हाँ, तो वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती है? और यदि नहीं, तो फिर भोग लगाने का लाभ क्या? दोस्तों, आपके दिमाग में भी कई बार ये प्रश्न उठा होगा कि हम जो भगवान का पूजा पाठ करने के समय जो भोग लगाते हैं, क्या भगवान वास्तव में उस भोग को लेते हैं? क्या भगवान उस भोग को खाते हैं? अगर खाते हैं तो वो समाप्त क्यों नहीं होता? और अगर नहीं खाते तो भोग लगाने का फायदा क्या है? इसी वीडियो में हम आज इस बारे में विस्तार से एक कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक लड़के ने पाठ के बीच में अपने गुरु से प्रश्न किया, क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया हुआ भोग ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों, क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? यदि हाँ, तो वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती? और यदि नहीं, तो फिर भोग लगाने का फायदा क्या? गुरु ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। वे पाठ पढ़ा रहे थे और पाठ को पढ़ाते रहे। उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पाठ पूरा होने के बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि वे पुस्तक देखकर इस श्लोक को याद कर लें। 1 घंटे बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं, यानी कि उसे श्लोक याद हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध गुरु को सुना दिया, फिर भी गुरु ने सिर नहीं में हिलाया। तो शिष्य ने कहा कि आप चाहें तो पुस्तक देख लें, श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। गुरु ने पुस्तक दिखाते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हें कैसे याद हो गया? इस लाइन को थोड़ा गौर से सुनिएगा। गुरु ने पुस्तक दिखाते हुए अपने शिष्य से कहा कि श्लोक तो पुस्तक में ही है, तुम्हें कैसे याद हो गया? शिष्य कुछ नहीं कह पाया। गुरु ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन वो पुस्तक से गया थोड़ी ना। पुस्तक में तो लिखा ही है, उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया, तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। यानी कि जब आपने इसको याद कर लिया, या ऐसे समझें कि जब भगवान ने भोग को ग्रहण कर लिया, फिर भी हमारे द्वारा लगाया उस भोग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक उसी तरह जिस तरह किताब में लिखे हुए हमने श्लोक को याद कर लिया, लेकिन किताब में लिखे उस श्लोक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती। उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते थे। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था दोस्तों, और वो पूरी तरह संतुष्ट हो गया था। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने बताया कि हम जो भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान उसे अवश्य ही ग्रहण करते हैं। अब ये इंसान के सोचने और समझने के ऊपर है कि वो इस बारे में क्या सोचता है।
मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी में, एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ईश्वर में आस्था रखें और सबका ईश्वर कल्याण करे। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।